नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। जयपुर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल के विशेषज्ञों की राय में तकनीकी श्रेष्ठता ने उपचार को अधिक आसान तथा सफल बना दिया है। सीकर में पत्रकार वार्ता में सुविख्यात हार्ट सर्जन डॉक्टर एम ए चिश्ती ने बताया कि बदलती दिनचर्या ने जहां आमजन को हार्ट और कैंसर आदि बीमारियों की जद में ला दिया है, जो कि समाज के लिए चिंता की बात है, लेकिन सुखद बात यह है कि उन्नत तकनीक और उपकरणों ने बड़े से बड़े ऑपरेशन को भी आसान बना दिया है। उन्होंने बताया कि आज का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट 7 साल पहले उन्होंने किया था। इस ऑपरेशन के परिणाम करिश्माई रहे और रोगी अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। बाईपास सर्जरी हो या वॉल्व सर्जरी, इनके परिणाम सामान्य ऑपरेशन की तरह 100% तक सफल होते हैं और आजकल ऐसे ऑपरेशन छोटी चीरे से किए जा रहे हैं और इसकी वजह से रोगी को रक्तस्राव कम होता है और वह जल्दी स्वस्थ होकर सामान्य जिंदगी जी सकता है। महात्मा गांधी अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि दुर्घटनाओं में घायल तथा ब्रेन हेमरेज के रोगी अगर समय से अस्पताल पहुंच जाएं तो उन्हें न्यूरो सर्जरी के जरिए सफलतापूर्वक उपचारित किया जा सकता है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि ब्रेन स्पाइन सर्जरी के प्रति समाज में लोगों का विश्वास बढ़ा है और आजकल एंडोस्कोपिक तथा माइक्रोस्कोपिक तकनीक के जरिए अति सूक्ष्म चीरे से ऑपरेशन किए जाते हैं। अब ब्रेन ट्यूमर के मामलों में सिर को पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं रही। बहुत से मामलों में इन्हें नाक के रास्ते अथवा कान के पीछे से छोटे चीरे के जरिए किया जा सकता है। इससे रोगी जल्द स्वस्थ होकर सामान्य हो जाता है। उन्होंने बताया कि इंट्रा ऑपरेटिव सिटी स्कैन, ओ आर्म न्यूरो नेविगेशन ने न्यूरो सर्जरी की राह आसान कर दी है। साथ ही ऑपरेशन के नतीजे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में कैंसर की पहचान होने पर कैंसर सर्जरी के परिणाम 80% तक सफल रहते हैं। वहीं देरी से उपचार शुरू होने की स्थिति में सफलता दर अवश्य प्रभावित होती है और आजकल क्यूरेटिव सर्जरी के द्वारा सिर्फ कैंसर से प्रभावित हिस्से को हटाया जाता है, पूरे अंग को सुरक्षित रखा जाता है। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वो तो उस लेवल पे हो जाएगा, अवेयरनेस लेवल पे, जिसमें एजुकेशन कैंपेन हम चलाएंगे। उससे अपने को समझ में आ जाएगी हार्ट की बीमारियां कैसे होती हैं और उनको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। WHO का कहना है कि 70 to 80% जो हार्ट की बीमारियां हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिससे हार्ट अटैक होता है, जिससे स्ट्रोक होता है, तो सेम चीज, सेम बीमारी है, 70 to 80% और प्रिवेंटेबल, हम रोक सकते हैं। बच्चों में होता है तो जिससे कि उनकी वो वापस चल फिर सके। हार्डली एम्पुटेशन रेट अगर पेशेंट लेट स्टेज में आया तो ही करना पड़ता है, अदरवाइज लिम्स ऑलवेज पॉसिबल है। स्तन कैंसर में MRM एक ऑपरेशन है जिसमें पूरा स्तन निकाल दिया जाता है, पर हम सिर्फ काफ़ी पेशेंट्स में स्तन बचा लेते हैं, या कुछ पेशेंट में एडवांस डिजीज़ है तो उसमें स्तन को वापस से हम बनाने की विधि भी हमारे पास है। ओरल कैविटी कैंसर्स में भी काफ़ी कुछ हमें हर तरह के, फेफड़ों के लंग कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, सब हम ट्रीट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है हमारे पास ऑपरेशन के दौरान इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन अवेलेबल होता है कि हमने ट्यूमर निकाला, उसके बाद हम उसके चारों तरफ के मार्जिन्स हम उनके पेशेंट को जो ऑपरेशन नहीं है पर उसकी बायोप्सीज हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। विद इन हाफ एन आवर में हमें रिपोर्ट मिल जाती है कि वो नेगेटिव है। अगर पैथोलॉजिस्ट कहता है कि नहीं सर इस तरह की मार्जिन पॉजिटिव है तो हम और ट्यूमर निकालते हैं, तो उससे ये एश्योर हो जाता है कि भी हमने पूरी डिजीज उसको निकाली। टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी, जैसे सर बता रहे थे कि महात्मा गांधी में जस्ट लाइक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आते हैं। आप ये इमेजिन कीजिए कि हमने एक CT स्कैन किया, उसमें ट्यूमर आया, हम उस CT स्कैन की CD को हमारे जो ऑपरेशन थिएटर में जो नेविगेशन कंप्यूटर है जो ऑपरेशन थिएटर में, उसमें लगा के अंदर ड्रॉप लगा के हम ये देख सकते हैं कि ये ट्यूमर इस जगह या इस जगह 1 सेंटीमीटर आगे पीछे, तो उतना सा चीरा लगा के और उस ट्यूमर को निकाल लेते हैं। ब्लड क्लॉट हुआ है, उतना सा चीरा लगा के लोकलाइज कर लेते हैं, तो वो वहाँ से ब्लड निकाल देते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? एक तो पूरा सिर नहीं खुलेगा, पूरा जितना बड़ा ऑपरेशन होगा उसके रिजल्ट्स उतने ही खराब होंगे। हम छोटा सा हिस्सा जितना जरूरी होता है उतना ही ब्रेन का हिस्सा खोलेंगे, ताकि रेस्ट ऑफ द नॉर्मल ब्रेन इज नॉट गोइंग टू एक्सपोज, जो वातावरण से एक्सपोजर उसका नहीं होगा, तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे।
मरीज का हॉस्पिटल स्टे कम होगा। और आज के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिलीज है, हर आदमी को ये जल्दी है कि यार मेरा ऑपरेशन करो, और आप बिलीव नहीं करोगे ऑपरेशन थिएटर से निकल के हमसे नेक्स्ट सवाल साहब छुट्टी कब मिल जाएगी, हर आदमी को वापस अपने काम पे जाना है। तो इस तरह की जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया नेविगेशन, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, इन सब चीज़ों से मरीज जल्दी घर जाता है और एक समाज पे जो सोशो इकोनॉमिक बर्डन है वो डेफिनेटली वो काफ़ी कम होता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।